तो आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही एंशिएंट मैथ्स है। बेसिकली इसका वर्ल्ड वाइज बहुत ज़्यादा जो स्कॉलर्स है वो इसी मैथ्स को पढ़ते हैं, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी कहाँ पे होता है, एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमें प्लेनेट से डिस्टेंस, दूसरे जुपिटर से डिस्टेंस, हमें वो सब किसके थ्रू फाइंड करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही फाइंड करते हैं, ठीक है। अब बात आती है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली ये चैप्टर इसलिए बनाया गया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हेल्प से हम क्या करें, हम किसी भी चीज की हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करें बिना उन्हें एक्चुअल मेजर करके। फिर से बोल रहा हूं, इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट एंड डिस्टेंस बताए बिना उन्हें एक्चुअल मेजर करके। ओके, तो हम जब इस टॉपिक पे बात करते हैं तो इस टॉपिक में दो चीजें आती है। पहली बात तो क्या आता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, दूसरा क्या आता है, एंगल ऑफ डेप्रेशन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक में बताऊंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कोई ह्यूमन है, उसकी आई ये है और ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर है। देखो ई क्या, आई, ऑब्जेक्ट का ऊपर। तो अगर कोई भी बंदा या तो कोई भी पर्सन जिसकी आई जब वो ऊपर की ओर देखता है, तो ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट ये है, तो ऊपर की ओर देखने पर ये जो भी एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब आपने देखा है, सपोज ये ई क्या है, आई है, वो ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको हमने वर्टिकल डिस्टेंस लिया तो हमने यहां से यहां तक इसके फुट की डिस्टेंस कितनी होगी, जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के फुट से डिस्टेंस का इसके आई तक ये है। तो यहां से क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, ये फुट तो है, साथ में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं। तो अगर लाइन ऑफ साइट, आपको मैं सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूं, अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से अबव है, अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या है, अबव है। देखो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या अबव है, तो हमेशा क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल डिप्रेशन क्या होता है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज या फिर कोई ह्यूमन है, ऑब्जेक्ट तो नीचे है, सपोज कोई ह्यूमन है, वो किसी अगर अपनी आई से वो कहां की ओर देखे, नीचे की ओर देखे, तो नीचे की ओर देखने पे तो ये जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बेसिकली यहां का जो हॉरिजॉन्टल वो कहां से जाएगा, यहां से, क्योंकि आप देखो जब आप ऊपर खड़े हो, ऊपर से आप नीचे देखो तो आपको हॉरिजॉन्टल क्या होगा, इस साइड होगा। तो अब आपकी लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल से बिलो है। इस केस में क्या था, हॉरिजॉन्टल क्या था, लाइन ऑफ साइट क्या, हॉरिजॉन्टल से ऊपर थी। इस केस में क्या है कि जो लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल के बिलो है। तो अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से बिलो है तो उसे क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर से बोल रहा हूं, अगर लाइन ऑफ साइट क्या हो, हॉरिजॉन्टल से बिलो हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन दोनों एंगल से हम आपको क्या, इन दोनों एंगल की हेल्प से और थ्रू रेशियोज के द्वारा हम क्या पढ़ेंगे आज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन ये है कि ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेट। अब ये जो रोप है क्या है, टाइटली स्ट्रेट मतलब क्या है, ऐसी रोप है जो बढ़ेगी नहीं, ठीक है, स्ट्रेच है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, कहां से, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। तो ए भी क्या है आपका वर्टिकल पोल है, वही भी वर्टिकल पोल का टॉप क्या है, ए, ठीक है, टू द ग्राउंड, टू द ग्राउंड। वर्टिकल पोल से कहां बनी है, एक ग्राउंड में आके, ग्राउंड पे पॉइंट पे बनी है, ठीक है। मतलब फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल्स कितना है, तो एंगल कितना बना रहा है, 30। हमको क्या पूछा है, हाइट ऑफ द पोल। तो अब इस क्वेश्चन में एक चीज पूछा, अगर आपको ये पता है कि अगर मुझे ये दिया है और ये फाइंड करना है, तो ये अपॉन ये क्या होता है, साइन। क्या होता है, साइन। अगर मुझे वो बोला होता है ये फाइंड करना है क्या, कि फुट से डिस्टेंस फाइंड करनी, तो अगर मैं ये अपॉन ये लेता तो मुझे क्या आता, कॉस। क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या लगाऊंगा, आपको समझ आना चाहिए कि इस केस में मुझे ये फाइंड करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन करोगे, मैं तो आपको नॉर्मल फॉर्म में दिखा रहा हूं, जब भी आप क्वेश्चन दो करोगे तो हमेशा पहले ये लिखोगे कि सपोज ए बी इज ए पोल, ठीक है, तो 20 मीटर रोप इस टाइट फ्रॉम ए टू पॉइंट सी एंड सी इज द ग्राउंड लेवल पॉइंट। तो आपको ये पूरा बेसिकली थ्योरी में लिखना होगा, उसके बाद देन आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो मैं सीधे सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ACB, पहले क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ACB। तो मैं क्या लिखूंगा,
ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू क्या लूंगा मैं, साइन ही लेना है ना मुझे, क्योंकि मैं क्या फाइंड करूंगा, ये तो साइन 30। ए बी मुझे दिया नहीं है, ए बी मुझे दिया नहीं, तो ए बी निकालना है। तो ए बी अपॉन ए सी मुझे दिया है, कितना दिया है 20, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ए बी मेरा कितना हो जाएगा 20/2। तो ए बी मेरा कितना आएगा 10 मीटर। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन ये दिया है कि अ ट्री breaks ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड। तो सपोज ये ट्री इतना बड़ा था हमारा, आप लोग देख लो क्वेश्चन में, ये ट्री हमारा इतना बड़ा था। तो मैं ये बोलता हूं कि सपोज ट्री कहां से कट गया, यहां से कट गया, तो कट गया तो ये पार्ट नीचे आके गिरा, तो सपोज यहां गिरा आके, कहां गिरा आके मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब आप लोग समझो ये सब चीजें। ठीक है, तो सपोज कर लो ये क्या था आपका, ए बी तो आपका ट्री था, सपोज कर लो। ठीक है, फिर आपका सी से कट गया ट्री यहां से, इस पॉइंट से, तो जब ये यहां आया तो आपका क्या आ गया, डी आ गया। ओके, फिर क्या भैया क्वेश्चन में टच द ग्राउंड में मेकिंग एंगल कितना बना, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। कितना बना रहा है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट है, एंड जहां पे क्या है, जो टॉप है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, उसकी डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की 8 मीटर। ओके, क्या बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको देखना फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अगर मुझे एक नॉर्मल ये हाइट फाइंड करनी होती, ये हाइट, ठीक है, ये हाइट फाइंड करनी होती, तो मैं क्या, मुझे ये चीज दी थी तो मैं क्या करता 10 लगा लेता, तो ये हाइट फाइंड हो जाती। लेकिन मुझे ये हाइट भी फाइंड करनी है, तो ऑल्सो मैं क्या लगाऊंगा, यानी इसमें दो रेशियोज यूज होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल सी डी बी, तो देखो क्या लिखूंगा मैं, BC अपॉन BD इक्वल टू कितना 10 30। क्यों, BC अपॉन BD, 10 क्या होता है BC अपॉन BD, हाइट अपॉन बेस, तो BC तो मुझे दिया नहीं था, तो BC अपॉन BD मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 8 इक्वल टू 10 30 की वैल्यू होती है, जिसको टेबल आती है वो 10 30 की वैल्यू लिख लेगा 1/√3। तो BC मेरा क्या हो जाएगा 8/√3। चलो BC तो निकल गया। ठीक है, अब बात आते हैं फिर वही इन ट्राइंगल, तो अब किस में आएंगे, फिर ट्राइंगल CDB लेंगे, तो फिर ट्राइंगल क्या लेंगे, ट्राइंगल CDB। तो मैंने ये तो निकाल लिया, अब मुझे ये निकालना है, तो कॉस के थ्रू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो देखो क्या होगा, BD अपॉन कितना CD इक्वल टू कितना cos 30। तो BD तो मुझे पता, BD कितना है हमारा 8 है, CD में पता है, तो CD को लिखा रहने दो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जिसको पता होगी 1/2, कितनी होती है 1/2। तो CD मेरा कितना हो जाएगा, CD कितना हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी कितनी होती है √3/2, तो कितना होता है √3/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16/√3, कितना हो जाएगा 16/√3। अब आपको पता है क्या लिखोगे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री यानी AB क्या हो जाएगा BC प्लस CD। तो BC आपका कितना है 8/√3 प्लस CD कितना है 16/√3। तो √3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 24/√3। आपको पता है कि √3 कभी नीचे होता नहीं है, ठीक है, इरेशनल नंबर कभी नीचे नहीं होते, तो क्या करोगे सेम नंबर से इनटू सेम नंबर से डिवाइड, तो 24√3/3, 3 8 जा 24, तो कितनी हाइट आई 8√3 मीटर। ठीक है, नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बाकी थर्ड क्वेश्चन सिंपल है, वो आपसे हो जाएगा, आप लोग लगा के देखिएगा। फोर्थ विद एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये भी सिंपल है। ए काइट इन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू बी, ये भी सिंपल है। ओके, तो सीधे 6 क्वेश्चन पे आते हैं, जो मैंने हालांकि लिख दिया। क्या लिखा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बाय, क्या लिखा है 1.5 मीटर टॉल बाय। तो आप देखो कि 1.5 मीटर
टॉल बॉय, ठीक है, इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस, इज स्टैंड फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग हमारे क्या ले ली, ए बी है, टॉल बिल्डिंग, वो कितने मीटर है, 30 मीटर। कितना मीटर है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि 30 मीटर बिल्डिंग, ओके ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इस आइस टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है, उसकी आइस से बन रहा है। कहां से मिल रहा है, आइस से। तो ऑलवेज तो ये हाइट भी हम कम कर देंगे, क्योंकि हमको क्या बताना है, वहीं तक बताना है। एंगल एलिवेशन ऑफ द, ठीक है, आइस फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 30, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कितना 30, अब वो थोड़ा चला तो इंक्रीज हो, तो 60 में कन्वर्ट हो गया। लिखा है कि कैसे चेंज हो रहा है, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की ओर चल रहा है तो वैसे एंगल बदल रहा है, ओके। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बोलो कितनी डिस्टेंस वॉक करनी टुवर्ड्स द बिल्डिंग। लेकिन आप लोग एक चीज यहाँ पे श्योर रखना कि वो उसकी आइस से देख रहा है, ठीक है। हालांकि डिस्टेंस नहीं आएगी तो, लेकिन हम लेंगे कहां तक की हाइट, यहाँ तक मेजर करेंगे। तो यहाँ से तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, तो 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हाइट कितनी आ जाएगी 28.5, कितना आ जाएगी 28.5। तो एक चीज ध्यान रखना, जब अब बाकी आपको पता है, मैंने कहा थ्योरी आपको वैसे ही लिखनी, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, किसमें, सी हो गया, ई हो गया, यहाँ पे एफ ले लेते हैं, यहाँ पे जी लिख देते हैं, ठीक है, ओके। तो इन ट्राइंगल ए एफ सी, ए एफ सी, सबसे पहले 60 में देख लेते हैं। तो ये लिख देते हैं एक्स डिस्टेंस है, लिख देते हैं, थोड़ी दूर चला तो वाई है ऑब्वियसली, ठीक है। क्या लिख देंगे, देख से लिख देता हूँ, कितनी डिस्टेंस है, वाई, ओके। तो अब क्या लेंगे, तो देखो ए सी अपॉन एफ सी इक्वल टू 1060। ए सी मेरा कितना है 28.5, एफ सी कितना है वाई। 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, ओके। चलो ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब मैं किस में आता हूं, इन ट्राइंगल ए ई सी। देखो ए एफ सी में तो देख लिया, अब किसमें आएंगे, ए ई सी में। तो ए ई सी में क्या होगा, ए सी अपॉन ई एफ प्लस एफ सी इक्वल टू 1030। तो एसी यहाँ तो 28.5 ही दे रखा था, ओके। ई एफ कितना है एक्स, वो कितना है वाई, इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1/√3, तो 28.5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन, ठीक है, कितना √3 इधर भेज देते हैं, तो इधर इधर कितना आ जाएगा 28.5√3, ओके। इधर गया। अब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देते हैं आगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28.5 इक्वल टू x प्लस कितना 28.5√3, है ना। तो यहाँ पे भी लिख देते 28.5√3 जो ऑलरेडी दे रखा था इधर, ओके। अब क्या होगा, इधर लिया आते तो कितना हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5√3 इक्वल टू कितना x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हो 28.5, ठीक है, कितना जैसे जैसे भी कर ले सकते हो आप लोग उसको, ठीक है। √3 माइनस कितना हो जाएगा 28.5, ठीक है, इक्वल टू x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 में से 28.5 माइनस कर दो, 3 में से 1 गया सीधे 2, 2 5 10 का 0 कैरी 1। अगर आपको इतना नहीं समझ तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। देखो अगर मैं सपोज करो √3 लेता हूँ, 28.5 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो √3 तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 x, तो 3 में से 1 गया 2, तो 28.5 इंटू 2 अपॉन √3 इक्वल टू x। तो कितना हुआ 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 16 और 1
17 का 7 कितना कैरी 1 2 to 4 5 57.0 अपॉन रूट 3 स्क्वायर टू एक्स। अब आपको कब पता है कभी नीचे अंडर रूट नहीं होता, तो 57 रूट 3 अपॉन 3, क्योंकि क्या करेंगे हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सीधे डायरेक्ट कर देता हूँ 57 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 स्क्वायर टू एक्स। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 57 रूट 3 अपॉन 3, 3 बन जा 3 है ना, 3 9 तो आपकी कितनी आ गई 19 रूट 3। कितना आ जाएगा 19 रूट 3। ये आपको क्या आया x आया, तो x कितना आया हमारा 19 रूट 3 और y हमारा कितना आया 28.5 रूट 3। हमसे क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो टुवर्ड्स द बिल्डिंग वो कितनी डिस्टेंस वॉक करता, तो आप लोग क्या लिख दो, आप x प्लस वाई को ऐड करके लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके ओके। सातवां क्वेश्चन देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड का पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 245 एंड 60। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका देखो, उन्होंने बोला एक ट्रांसमिशन टावर है जो फिक्स्ड वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दो, फिक्स्ड है, किसके ऊपर फिक्स्ड है, एक टावर, एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उसका फिक्स्ड है, और टावर का जो बॉटम है, सबसे पहले क्या लिखा बॉटम, तो ये टावर का देखो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है मैंने, तो उसके ऊपर मैंने ये टावर बनाया है, टावर मेरा क्या है एडी है, तो टावर के बॉटम से कितना एंगल बनना है 45 डिग्री, जो पहले दे रखा है। टावर के टॉप से कितना एंगल बनना है, जो हमारा क्या है डी है, वो कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। ओके, क्या पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट बनानी है, आपको एडी फाइंड करना है। तो ओके अगेन आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, डी है आप लोग देखे ना ना। फिर मैंने बोला क्या कैसे फाइंड करना, सबसे पहले क्या आएंगे इन ट्राइंगल ACB, फिर वही देखना है नीचे BC फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए उसकी हाइट, तो क्या करेंगे AB अपॉन BC स्क्वायर टू कितना 10, जो ये है इसका एंगल 45, तो AB कितना है 20, BC निकालना है 1045 की 1, तो BC कितना हो जाएगा 20 मीटर। ओके, अब आते हैं पूरे में, तो इन ट्राइंगल DCB क्या हो जाएगा, पूरा लेंगे BD अपॉन BC इक्वल टू कितना 1060, कितना 1060। BD आपको पता है AB प्लस BD, तो AB आपका दे रखा कितना 20 प्लस AD नहीं दे रखा, तो AD को लिख दो, BC आपका दे रखा 20 निकाला था, अभी निकाला था ऊपर यहाँ पे, तो 1060 की वैल्यू कितना होता है √3, तो 20 प्लस AD इक्वल टू 20 √3, AD कितना हो जाएगा 20 √3 माइनस कितना प्लस 20 का इधर जाएगा -20, 20 लिखो √3 माइनस 1 मीटर, कितना आएगा 20 √3 माइनस 1। ओके, अब क्वेश्चन दिया है हमको कि क्या क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन ये दिया है हमको, 8वां तो हो जाएगा सेम क्वेश्चन है 7 जैसा, पेडिस्टल दे रखा है और उसके ऊपर स्टैच्यू, तो आपको सेम क्वेश्चन है 7वें जैसा। 8वां क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो देखो इस केस में बिल्डिंग मेरी क्या है CD है और मेरा टावर कितना है AB, वो कैसे पता चलेगा, तो बता दो, क्वेश्चन में दिया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज कितना है 30 डिग्री है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक फुट ऑफ, देखो एंगल ऑफ टॉप की बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर का कितना है 30 डिग्री, तो मैंने कितना ले लिया 30 डिग्री। ओके, फिर क्या दिया एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का कितना है 60 डिग्री है। ओके, इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर कितना है 50 मीटर हाइट। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी हमें को CD फाइंड करना है। ओके, तो आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, CD फाइंड करेंगे तो हमको या तो ये दे रहा, या तो इसकी डिस्टेंस देनी हुई थी या तो इसकी देनी थी, हमको ये दे रखा है, तो सबसे पहले हम BD फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADB, क्या होगा AB अपॉन BD इक्वल टू
1030 कितना हो जाएगा, सॉरी 1060, 1060। तो ए बी आपको कितना दिया है 50, बी डी में निकालना है तो बी डी 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो बी डी हमारा कितना आ जाएगा 50/√3। ओके, अब इन ट्राइंगल इसमें सी बी डी, तो क्या हो जाएगा CD/BD इक्वल टू 1030। तो CD तो हमें फाइंड करना है, CD इक्वल टू कितना, BD 1030 है तो BD ऊपर जाएगा, 1030 की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो 1/√3 इंटू BD जब ऊपर जाएगा क्या आएगा 50/√3, √3 तो CD इक्वल टू कितना हो गया 50/3, या तो आप इसको जैसे लिख लो, लेकिन आपकी बुक में आंसर दिया है तो देखो 360 जाए 16 2/3 करके देख लो आप, 360 से 48, 48 + 250, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 16 से 2/3। ओके ओके, 10 क्वेश्चन देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। एक रोड है जो कितनी वाइड है, देखना एक रोड है जो 80 मीटर वाइड है, जिनके दोनों किनारों पर एक पोल ए बी है और एक पोल सी डी है। ओके, अब ये दोनों पोल की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। ओके, तो अब इन्होंने ये पूछा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है रोड पे, ठीक है, यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स कितना है, एक तरफ 60 बना रहा है और एक तरफ 30 बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमको क्या फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमको पता है रोड कितनी है 80 मीटर, तो अगर मैं इसको x लूं तो ये मेरी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी 80 - x, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे चीज देखना क्वेश्चन में आप लोग, तो मैं अगर ये लूं इन, अब आपको दिया क्या दिया है, गिवन क्या दिया है कि यहाँ पे गिवन आपको क्या दिया है ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्या आपको गिवन दिया, तो इन ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी ए बी अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1060, ए बी बी हमारा कितना x, 1060 की वैल्यू √3, तो ए बी कितना हो जाएगा x √3। ओके, अब इन ट्राइंगल सी डी, सी डी अपॉन डी इक्वल टू 1030, सी डी अपॉन 80 - x, 1030 1/√3। तो यहां पे आपका कितना होगा सी डी इक्वल टू 80 - x अपॉन √3, ठीक है। अब होगा क्या, मैं √3 को इधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा √3 सी डी इक्वल टू 80 - x, ठीक है। अब चाहे तो मैं देखो x की वैल्यू भी मैं ले सकता हूं यहां से, राइट, अगर चाहूं तो मैं x की वैल्यू भी ले सकता हूं यहां से, तो लेकिन मैं क्या करूंगा देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जब आपको सी डी दिखाई पड़ रहा है, समझ में आया, सॉरी मैंने क्या लिखा गलती, ठीक है। ओके, तो मैं सी डी को क्या ले सकता हूँ एक तरीके से, देखो सी डी मेरा क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए बी इक्वल टू सी डी है, तो सी डी क्या है ए बी, एक तरीके से वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x √3 लिख सकता हूं ना, 80 - x, तो कितना हो गया 3x = 80 - x, तो ये इधर आया 4x = 80, x = 20, यानी मेरी लेंथ कितनी निकल आई 20। अब मेरी x निकल आई 20, तो मेरी हाइट कितनी हो जाएगी एक पोल की, तो AB = क्या दिया था x √3, तो AB = क्या हो जाएगा 20 √3, यानी हाइट कितनी हो जाएगी 20 √3। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या लिखा है, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक। एक टीवी टावर क्या है, एक, ठीक है, वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल, फॉर्म ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक दैट इज अपोजिट टू टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री,
ठीक है। अब ये कैनाल थी इतनी बड़ी, इसके किनारे एक और पॉइंट है जहां से उसका जो एंगल है कितना दिखा रहा है, कैनाल आपकी इतनी चौड़ी है, कैनाल का एक बैंक है दूसरा बैंक है, तो यहाँ से कितना है 60 डिग्री। ओके, अब उन्होंने बोला है फ्रॉम अंदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से जो यहाँ से 20 मीटर अगर हम अवे जाते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है 30 हो रहा है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, हमको ये बोलना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये AB बताना है और BC बताना है, विड्थ ऑफ द कैनाल बताना है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग इस ट्राइंगल में आओगे तो इन ट्राइंगल ACB, तो AB अपॉन BC इक्वल टू कितना 1060, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो BC या तो आप लोग लिख लो √3 BC। ओके, फिर आते इन ट्राइंगल ADB में। ओके, अब होगा क्या यहाँ पे AB अपॉन BD इक्वल टू 1030, कितना 1030, AB BD को क्या लिख सकते हो सबसे पहले DC प्लस BC, तो DC तो दे रखा है आपका 20 प्लस BC इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1/√3, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आप बात करो √3 को मैं इधर भेज दूं तो ये कितना हो जाएगा √3 AB इक्वल टू 20 प्लस BC। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे आप लोग कि AB को मैं √3 BC लिख सकता हूँ, है ना, तो BC दे रखा है तो √3 तो था ही, और AB को क्या लिख सकता हूँ √3 BC इक्वल टू 20 प्लस BC, √3 कितना हो जाएगा 3BC इक्वल टू 20 प्लस BC, 1 BC में से 1 BC चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 BC में से 1 BC चला जाएगा तो 2 BC इक्वल टू 20, तो BC कितना आया मेरा 10, ठीक है, यानी मेरी को कितनी आई BC कितना आया 10। तो मुझे क्या निकालना, हाइट निकालने, तो हाइट कितना आ जाएगा AB इक्वल टू कितना दे रखा था √3 BC, तो AB कितना आ जाएगा 10√3, बाद में आप लोग मीटर लिख लेना, ठीक है। ओके, देख लो आप लोग। ओके, 14 क्वेश्चन रहते हैं, लिखा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट से बैलून मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टल लाइन, विंड हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है, हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री। ओके, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून इंटरवल। ओके, बोला है एक गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, वो ये देख रही है कि ठीक है एक बैलून था जो सीधे विंड में हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो पहले उसने बैलून को यहाँ पे स्पॉट किया पॉइंट ए पे, कहाँ पे स्पॉट किया पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे जब उसने स्पॉट किया तो उसका एंगल कितना था 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, बैलून यहाँ से हॉरिजॉन्टल कहा गया यहाँ, तो यहाँ पे जब उसने देखा तो एंगल कितना बना रहा था 30 डिग्री। ओके ओके, तो उन्होंने ये बोला कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो ड्यूरिंग द इंटरवल बैलून गया तो उसकी हमें डिस्टेंस बतानी है। तो बेसिकली हमने पूरा फिगर बना लिया, ये ACB बना लिया, उसके बाद यहाँ पे बना लिया हमने। ओके, तो अब लड़की 1.2 थी लेकिन हाइट तो उन्होंने ग्राउंड से 88.2 रखी थी, तो 1.2 माइनस करके 87 हो गई, 87 हो गई। तो आप सबसे पहले हम किस ट्राइंगल में आएंगे ACB में, तो देखो इन ट्राइंगल ACB, अब आपको पता है क्या लेंगे AB अपॉन BC, AB अपॉन BC कितना आया 1060, AB की वैल्यू 87 थी, BC √3, अब क्या हुआ BC इक्वल टू कितना हुआ 87 अपॉन √3। अब इस किस ट्राइंगल में आएंगे, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल DCE, DCB में आए तो वहां पे क्या लेंगे DE अपॉन EC पूरा, लेकिन EC इक्वल टू 1030 कितना आएगा 1030 है। अब आपको पता है CE कितना है BC प्लस B, भाई CE मेरा कितना है 2 पार्ट्स में ना, BC प्लस B का, तो मैंने लिख दिया BC प्लस B इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1/√3, BC प्लस B, अब 87√3 इधर चला गया। अब मुझे पता है BC की वैल्यू कितनी है, ऊपर निकाली थी मैंने, BC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 87/√3 प्लस B इक्वल टू 87√3। अब ये 87√3 का इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, तो -87√3। अब हुआ क्या, √3 एलसीएम लिया, 87 की 3 से 2 की 261 -87, तो कितना है 174√3। अब नीचे का भी अंडर रूट रहता है तो अंडर रूट से इंटू अंडर रूट से डिवाइड 3 से, तो कितना है
रूट थ्री अपॉन रूट थ्री तीन से कैंसिल किया, तो b कितना है 58 √3। तो मेरा ड्यूरिंग द इंटरवल मैंने कितनी डिस्टेंस ली है 58 √3। ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट। ओके, तो 14 क्वेश्चन ये देखते हैं कि 15 क्वेश्चन है। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर, a man is standing at the top of a tower, observe a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later the angle of depression of the car found to be 60, find the time taken by the car to reach the foot of the tower। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं कि एक आदमी था जो यहाँ पे ए पर बैठा था, वो देख रहा है, तो पहले देख रहा है कि वो जो कार आ रही है उसकी तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से, पहले उसकी स्पीड कितनी है यूनिफॉर्म है और 30 डिग्री बना है, तो देखा 30 डिग्री बना रहा है और फिर सी से डी तक उसको जाने में केवल 6 सेकंड लगता है। 6 सेकंड बाद देखता है वो कितना बना रहा है 60 सेकंड। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो बीडी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। भाई सीडी तक जाने में कितना ले रहा है 6 सेकंड, तो बीडी तक जाने में कितना टाइम लेगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से लगाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोगों को नहीं समझ में आता, आप लोग समझिए कि लिखा है इन ट्राइंगल एडीबी। मैंने सबसे पहले क्या लिया इन ट्राइंगल एडीबी। ओके, तो आपको पता है एबी अपॉन बीडी कितना है 1060, एबी बीडी कितना है, ठीक है, बीडी दिया है 1060 की वैल्यू √3, तो √3 बीडी लिख दिया। फिर ट्राइंगल एसीबी में आएंगे, बड़े वाले ट्राइंगल में, तो एसीबी में आके देखते हैं एबी अपॉन बीसी इक्वल टू 1030, एबी अपॉन बीसी कितने पार्ट में सीडी प्लस बीडी के फॉर्म में, तो मैंने लिख दिया सीडी प्लस बीडी इक्वल टू 1 अपॉन √3 इधर गया, ये इधर आया सीडी प्लस बीडी। अब एबी को और क्या लिख सकता हूं √3 बीडी लिखता, तो एबी को मैंने क्या लिख दिया √3 बीडी सीडी प्लस बीडी, तो √3 क्या होगा 3 बीडी। अब बीडी एक 3 बीडी में से एक बीडी माइनस कर लिया 2 बीडी, तो बीडी मेरा कितना आ गया CD/2। तो मेरा ये जो बीडी है ये कितना है CD/2। तो ये तो था क्वेश्चन, लेकिन अब यहाँ पे क्या देखना है, तो मैं ये दिखाऊं टाइम टेकन बाय द कार टू कवर डिस्टेंस CD। यहाँ पे देख लो अब क्या लिखा है टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस CD, ठीक है। तो CD डिस्टेंस कवर करने में कार को कितना टाइम लगा 6 सेकंड। तो अगर CD में इतना टाइम लगा तो 1 सेकंड में कितना लगा होगा टाइम, ठीक है भाई। अगर CD डिस्टेंस जाने में देखो टाइम टेकन टू कवर द कार डिस्टेंस CD जाने में 6 सेकंड लगते हैं, तो 1 मीटर डिस्टेंस जाने में 1 मीटर जाने में कितना सा टाइम लगेगा 6 अपॉन CD। तो ऐसे ही BD जाने में कितना टाइम लगेगा 6 अपॉन CD इंटू BD। सपोज 2 आइसक्रीम 4 रुपए में आती, तो एक आइसक्रीम कितने रुपए में आएगी 4/2, फिर ऐसे 3 आइसक्रीम कितने में आएंगी 4/2 इंटू 3। तो वैसे लिखा है मैंने कि BD यानी 6 CD इंटू BD, तो BD की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी CD/2, तो CD से CD का गया 2 3 जा 6, तो मेरा कितना आंसर है 3 सेकंड। यानी D से लेके B तक जाने में कितना टाइम लगता है 6 सेकंड। ओके, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग अपने आप लगा सकते हो। क्या पूछा है कंप्लीमेंट्री पुट है, तो एक थीटा होगा दूसरा 90 थीटा होगा, दोनों आप करोगे क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। आपको हाइट बतानी है, ठीक है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो प्लीज हिट द बेल आइकन। ओके, ओवर एंड आउट।